Assalamu alaikum everyone, this is Aisha Mohammed and थैंक यू सो मच टू ऑल दोज जिन्होंने मुझे अपनी दुआओं में याद रखा और जिन्होंने रिमाइंडर दिया कि काफ़ी टाइम से मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। एक्चुअली द प्रॉब्लम वाज कि माय फादर वाज नॉट फीलिंग फाइन और उनको इसी वीक की स्टार्टिंग में ईरान शिफ्ट किया है इमरजेंसी में, क्योंकि वहाँ पे उनके लिए केयर के ऑप्शंस ज़्यादा थे। और देन माय मदर वाज आल्सो नॉट फाइन ड्यू टू ऑल दिस स्ट्रेस। तो अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है, बहुत करम है कि अब अल्हम्दुलिल्लाह वो भी थोड़ी सी स्टेबल होना स्टार्ट हुई हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर रिमेंबरिंग मी इन योर प्रेयर्स, और ऐसे ही हमेशा मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में बहुत बहुत याद रखिएगा। टू ऑल दोज हु वर आस्किंग कि मैंने एजुकेशन सेक्टर छोड़ दिया है, हाँ जी मैंने एजुकेशन सेक्टर छोड़ दिया है, क्विट नहीं किया है। आई स्टिल टीच, मैं ट्यूशन्स दे रही हूँ, मैं काउंसलिंग सेशंस करती हूँ। बट येस मैंने अपना सेक्टर जो है वो चेंज कर दिया है। उसके दो बहुत बड़े रीजंस थे। वन वाज दैट आई वाजंट सर्व्ड राइट ऑन माय लास्ट जॉब, और मुझे मेरी लॉयल्टी की भी जो है वो जो वैल्यू होनी चाहिए थी वो भी नहीं मिली। प्लस ये है कि इंस्टीट्यूशन में मेरे साथ जो है वो एक इलीगल एक्ट भी हुआ, मेरे फंड्स रोक लिए गए। तो फॉर दैट आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग। एंड द सेकेंड रीज़न वॉज कि आई वॉन्टेड टू डू समथिंग फॉर माई सेल्फ। जब आप किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट की सीट पे बैठ के वहाँ पे बहुत लॉयल्टी के साथ हार्ड वर्किंग के साथ सर्व करते हैं, तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इंस्टीट्यूशन आपको राइटली सर्व करेगा ना। बट मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मुझे मेरे मैटरनिटी पीरियड पे स्ट्रेस दिया गया, मुझे मेरे मैटरनिटी पीरियड पे बहुत ज़्यादा जो है वो डॉज किया गया, और इंस्टीट्यूशन के बाद भी मेरे लिए जो है वो स्लैंग वर्ड्स यूज़ किए गए। तो एजुकेशन सेक्टर इज़ नॉट फॉर दिस। एजुकेशन सेक्टर इज़ नोन फॉर अपब्रिंगिंग, फॉर ब्रिंगिंग चेंजेस। एजुकेशन क्या है, एक जो है ना वो नोबल ऑक्यूपेशन है। मगर अफ़सोस की बात ये है कि जो हमारी सीनियर अथॉरिटीज़ होती हैं वो हमें ह्यूमनली ही ट्रीट नहीं करती। वो हमारे सिविल राइट्स को, हमारे बेसिक राइट्स को वायोलेट करती हैं, अपनी पावर्स को अब्यूज़ करते हैं। तो जी मेरा बहुत बहुत दिल दुखा, और इस वजह से मैं इंश्योरेंस सेक्टर में, इन्वेस्टमेंट सेक्टर में आ गई, बिकॉज़ आई वांटेड टू डू समथिंग फॉर माई सेल्फ। क्योंकि मैंने बहुत किया एजुकेशन सेक्टर के लिए, मैंने इंस्टीट्यूशन के लिए बहुत किया, मगर उसका बेनिफिट किसको हुआ? इंस्टीट्यूशन को हुआ, जिसे उन्होंने बाद में एडमिट भी नहीं किया। तो अब मैं कोई एक ऐसा काम करना चाहती थी जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ मुझे भी बेनिफिट हो, मेरी ग्रोथ हो, मैं जो है वो किसी माइलस्टोन को अचीव कर सकूं। दो आई वाज अचीविंग गुड लाइक गुड टारगेट्स जो मैंने अपने लिए पर्सनली सेट किए हुए थे कि मुझे अगर मैनेजमेंट की पोजीशन पे बैठना है तो मुझे ये चीज़ें अचीव करनी हैं, ये मेरे टारगेट्स होने चाहिए जो मुझे पूरे करने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आई अचीव दोज टारगेट्स फ्रॉम 80 टू 80 90%, और अप्रिसिएशन भी मिली मुझे उस बात पे, लेकिन दैट वाज फॉर अ टाइम बीइंग ओनली। तो when a person loses a piece of heart just because he or she is not treated humanly, उनके साथ नाइंसाफ़ी की जाए, तो ज़ाहिर है कि आपका उस जगह से, उन लोगों से दिल ख़राब हो जाता है। और उसके बावजूद अगर वही लोग आपकी बुराई करें, यानी ज़ुल्म भी करें आपके ऊपर, आपके राइट्स को वायोलेट करें, और उसके बाद आपके लिए बैड माउथिंग भी करें ना, तो ज़ाहिर है ज़्यादा अफ़सोस होता है। तो जी मैं ईएफयू में आ गई हूँ, और आई एम वर्किंग एज अ कंसल्टेंट, आई एम वर्किंग एज अ टीम हेड अल्हम्दुलिल्लाह। और नाउ आई वांट टू वर्क फॉर माय पर्सनल ग्रोथ। मैं कोई ऐसा काम जिसमें मेरा अपना बेनिफिट हो। तो अब मैं जिस सेक्टर पे, जिस पोजीशन पे बैठ के काम कर रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैं अगर कंपनी को एक 100% कोई चीज़ दे रही हूँ, तो उस 100% में मेरा भी अपना जो है वो 20% बेनिफिट है। मैं पर्सनल ग्रोथ के लिए कर रही हूँ। एंड दिस इज़ टू ऑल दोज पीपल हु वर लाइक इन्वेस्टमेंट सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर औरतों के लिए अच्छा नहीं है और आपको स्विच नहीं करना चाहिए। ट्रस्ट में ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जो औरतों के लिए अच्छा नहीं है। देखिए, अब्यूज़ ऑफ पावर और वायोलेशन ऑफ राइट्स हर सेक्टर में है। अगर वो आपके पास इंश्योरेंस में है, इन्वेस्टमेंट में है, कंस्ट्रक्शन में है, सेक्रेटेरियल जॉब्स में है, तो वो आपके पास एजुकेशन में भी है, ऑनेस्टली स्पीकिंग।
क्योंकि मैं तो अभी-अभी फ़ेस करके बैठी हूँ ना कि मेरी जो हायर मैनेजमेंट थी, उन्होंने मेरे साथ कैसे अब्यूज़ ऑफ पावर यूज़ किया और मेरी डायरेक्टर ने मेरे राइट्स को कैसे वायलेट किया और अपनी पावर को किस तरीके से अब्यूज़ करके मेरे ऊपर इम्पोज़ किया और उसके बाद मेरे फंड्स भी स्टॉप कर लिए। तो जनाब, ये चीज़ें जो हैं ये हर सेक्टर में चलती रहती हैं और आप यकीन करें सेक्टर कोई बुरा नहीं होता, लोग बुरे होते हैं। आपको जो लोग मिल रहे होते हैं वो बुरे होते हैं, लेकिन फिर इसमें आपका भी बहुत हद तक अमल दखल होता है कि आप उन लोगों के साथ ट्रीट कैसे करते हैं। अगर आपको पता है कि ये जगह मुनासिब नहीं है, ये शख्स मुनासिब नहीं है, तो आप उसके साथ डील ना करें। फिर लोग कहते हैं कि इसमें इज़्ज़त नफ्स बहुत मजरू होती है, मिन्नतें करनी पड़ती हैं। जनाब, आपसे किसने बोला है आप मिन्नतें करें? आप मिन्नत ना करें। हम लोगों को प्रोटेक्शन और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के बारे में बता रहे होते हैं। तो अगर एक शख्स अपनी फैमिली के लिए कोई फाइनेंशियल प्रोटेक्शन लेने में या हासिल करने में या अपनी फैमिली को प्रोवाइड करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो आपको क्या ज़रूरत है अपनी इज़्ज़त नफ्स मजरू करने की? आप मत करें। देखिए, ज़रूरी नहीं होता हमारी जॉब्स जो है ना वो टारगेट बेस्ड होती हैं, मगर किसकी जॉब्स टारगेट बेस्ड नहीं होती? क्या टीचिंग टारगेट बेस्ड नहीं होती? टीचिंग भी टारगेट बेस है। हमारा टारगेट ये होता है कि हमारी क्लास का 100% बच्चा ए प्लस ग्रेड में आए, नहीं तो 90% बच्चा जो है वो आए। वरना देखें, कोई टीचर ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि मेरा बच्चा जो है वो मेरी क्लास के 50% बच्चे ए प्लस आ जाएं और 20% ए आ जाएं, 25% बी आ जाएं और 5-10% जो है वो फेल हो जाएं। कोई टीचर ऐसे एक्सपेक्ट नहीं करता। एवरी जॉब इज़ अ टारगेट बेस्ड जॉब। हमारी ज़िंदगी ही टारगेट ओरिएंटेशन पे गुजरती है। तो ये जो टारगेट ओरिएंटेशन है, अगर अगर आप बड़ा ख्वाब देख सकते हैं कि मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे गाड़ी मिलनी चाहिए, मेरी 10 लाख रुपए की तनख्वाह होनी चाहिए, तो आप उन ख्वाबों को अचीव करने के लिए मेहनत क्यों नहीं कर सकते? क्या आपको अपने आप पे भरोसा नहीं है? क्या आपको सिर्फ ऐसे ही लोग जो है वो आपको पता है कंफर्ट जोन में रह के काम करते हैं जिनको अपनी काबिलियत पे भरोसा नहीं होता। और मैं अगर इस जगह पे आई हूँ तो अल्लाह का बड़ा एहसान है कि मुझे अपनी काबिलियत पे मुकम्मल तौर पे भरोसा है और मैं एक औरत होके ये बात कह रही हूँ कि आप ट्रस्ट करें, मैं बहुत सेफ़ फ़ील करती हूँ अपने आप को अपने ऑफ़िस में और मेरे इर्द-गिर्द का माहौल बहुत फैमिली एनवायरनमेंट है। मुझे किसी किस्म की हैरेसमेंट की कोई कंप्लेन नहीं है, मुझे किसी किस्म की अब्यूज़ की कोई कंप्लेन नहीं है एंड दैट इज़ बिकॉज़ कि आपका जो लीडर है ना, वो ऐसा होना चाहिए, वो आपको प्रोटेक्शन दे। तो हमारे जो लीडर्स हैं, यानी मेरा जो एबीएम है, मेरे जो बीएम हैं और उसके बाद मेरे जो आरएम हैं, ये इंतहाई नाइस लोग हैं और यकीन करें कि मतलब जिसे इंसान कहते हैं ना, बाकायदा इंसान हैं ये लोग। ये आपके आराम की, आपकी फ़िक्र करते हैं। मेरी मदर और मेरे फ़ादर की तबीयत ख़राब थी, तो मेरे एबीएम मुझे कॉल्स करके कन्फ़र्म किया करते थे। मैं उनसे ये कहती थी कि मैं आज अपनी बेटी के स्कूल जाऊँगी, तो मैं लेट आऊँगी, तो वो मुझे कहते थे, "कोई बात नहीं, आप छुट्टी कर लें।" और मैं अपनी वालदा की तबीयत ख़राब होने पे मैंने छुट्टी की, तो उसके बाद जिस दिन मैं ऑफ़िस गई तो मेरे बीएम स्पेसिफ़िकली वो मेरे पास आए और उन्होंने आके पूछा कि अब आपकी वालदा कैसी हैं मैडम? मैं कॉल करना चाह रहा था लेकिन बहुत माज़रत मैं कल कॉल नहीं कर सका, अब आप बताएँ। लेकिन 200 लोगों में किसी पर्टिकुलरली एक शख़्स को याद रखना और उसके घर के मसाइल को याद रखना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो जब आपको इतने सपोर्टिव हायर मैनेजमेंट मिलती है ना, आपका दिल करता है काम करने का, आपका दिल करता है सर्व करने का और आपका दिल करता है कि आप उन लोगों के लिए कुछ करें क्योंकि उनको आपके ऊपर बहुत मान है। मैंने तो बहुत अभी कुछ वक़्त पहले ही ये सेक्टर जॉइन किया, मगर उसके बावजूद वो रिस्पेक्ट, द लेवल ऑफ रिस्पेक्ट दैट आई एम सीइंग हियर इज़ यू नो अपार। बहुत मतलब एक अच्छा एनवायरनमेंट, आपको सपोर्ट मिलना आपके जो भी कलीग्स हैं उनके साथ, आपके जो मैनेजमेंट है वो आपके साथ बेइंतहा सपोर्टिंग हो, आपको याद रखे, आपका ख़याल रखे। तो ये सारी चीज़ें आपको एक जॉब में और क्या चाहिए होता है? आपको एक अच्छा पैकेज चाहिए होता है। और हाँ, हमारी जॉब जो हैं वो एक कन्फर्म्ड सैलरी पैकेज पे नहीं होती, ठीक है। लेकिन हमारा जो एक लेवल ऑफ अचीवमेंट होता है वो एक नॉर्मल जॉब में नहीं होता। आप लोग कितनी जॉब्स पे काम कर रहे होते हैं? 10,000 से लेकर 1.5 लाख, 2 लाख, मान लेते हैं 5 लाख पर मंथ, ठीक है।
और जो बिज़नेस ओनर्स होते हैं उनका खैर एक रेशो बिल्कुल डिफरेंट होता है, लेकिन फिर उनके एक्सपेंसेस भी होते हैं। बिज़नेस कर रहे हैं तो आपने सैलरीज़ भी देनी है, उसके बाद आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट होती है, उसके बाद आपकी और 10 किस्म के मसाइल होते हैं, उनको आपने देखना होता है, आपने टैक्सेस पे करने होते हैं। हमारा काम ऐसा नहीं है। हमारा काम ऐसा है कि अगर मैंने किसी को फॉर एन एग्ज़ाम्पल मैंने अगर किसी को 1 लाख रुपीज़ का प्रोटेक्शन दे दिया, तो मुझे उस पे जो है वो 20% मिल गया, 25% मिल गया। हाँ, लेकिन 1 लाख पे अगर मुझे 25% मिल रहा है यानी 25,000 रुपये, तो आप ये सोचें कि अगर मैं किसी 5-10 ऐसे क्लाइंट्स डील कर लेती हूँ, तो मुझे कितना बेनिफिट मिला। प्लस मुझे मेडिकल कवर है, प्लस मुझे जो है वो अलाउंसेस हैं, और दूसरी 10 चीज़ें, और सबसे बड़ी बात रिस्पेक्ट बेइंतहा। अब रही बात इसकी कि वो लोग मुझे जो लोग मुझे ये कह रहे थे, मैडम पहले तो आप एक फ़िक्स अमाउंट इतना अर्न कर रही थी, अब आपके पास कोई फ़िक्स अमाउंट नहीं है। जी बिल्कुल, फ़िक्स अमाउंट नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात भी तो यही है कि अब मेरे पास कोई फ़िक्स अमाउंट नहीं है। मैं अपनी मर्ज़ी से जितना चाहूँ उतना अर्न कर सकती हूँ। स्कूल में 90 एडमिशन्स लाने के बाद भी मुझे पर्सनली क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला, और उसके बाद मेरे राइट्स को भी वायोलेट किया गया। तो यहाँ पे अगर मैं फॉर एन एग्ज़ाम्पल मैं लाख रुपए के 5 क्लाइंट्स नहीं बना सकती, और मैं 25,000 रुपए के 10 क्लाइंट्स बना लेती हूँ या 20 क्लाइंट्स बना लेती हूँ, तो आप उस पे भी सोचें कि मेरी इनकम कितनी रेज़ हो जाती है। और उसके बाद आप यकीन करें मैं आपसे ईमानदारी से कह रही हूँ कि अल्लाह ना करे लाखों करोड़ों मर्तबा जब किसी घर पे आपको पता है किसी घर में कमाने वाले की मैयत आती है ना, तो उनकी सोचें, उनकी जो फ़िक्र होती है ना, उसका एक आलम ही बिल्कुल अलग होता है। आप यकीन करें। तो ऐसे लोग जब आपको पता है उनके घर में इतनी टेंशन हो कि उनका कमाने वाला चला जाए, और उस कमाने वाले ने अपने किसी दौर में कोई पॉलिसी लेके रखी होगी, तो जब हमारी कंपनी से कोई बंदा उसके पास जाता है और उस फैमिली में एक चेक दे के आता है ना, 5 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए का, कि ये जो आपका बंदा जिसका इंतकाल हुआ, ये उसने एक पॉलिसी करवाई थी, ये उसके पैसे हैं। तो उन चेहरों पे जो खुशी होती है, उन आँखों में जो दुआएँ होती हैं, और उन लोगों के जो स्पीचलेस से एक्सप्रेशंस होते हैं ना, वो खुशी बता रही होती है, वो एक्सप्रेशन बता रहा होता है कि जनाब आपने जो मेहनत की थी ना वो कबूल हो गई। वो असल में इन लोगों से मिलती है हमें सारी नेकियां, इन लोगों से मिल रहा होता है हमें काम। तो ये बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मुझे ये कहते हैं कि ये हराम है। तो मैं हराम और हलाल की बहस में नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि अल्लाह पाक ने मुझे इतने इल्म से नहीं नवाजा कि मैं इसको हलाल या हराम करार दे सकूं। लेकिन जहाँ तक मैं समझती हूँ, तो मेरा ख़्याल है कि हमें जो टैक्सेशन और कॉलोनाइज़ेशन और उसके बाद बैतुल माल का जो निज़ाम था खुलफ़ाए राशिदीन के दौर में, मेरा ख़्याल है हमें उसको बहुत अच्छे से स्टडी कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी रेफ़रेंसेस आपको पता है हमें वहाँ से मिलती हैं। तो और उसके अलावा बहुत सारे फ़तवे भी हैं, जो मैंने ख़ुद पर्सनली डिफ़रेंट जो है वो मकतब फ़िक्र वालों के स्टडी भी किए हैं, लिए भी हैं। तो मैं हराम और हलाल की बहस में नहीं पड़ती, लेकिन बहरहाल मैंने अच्छे से स्टडी करके और जॉइन किया है, और मैं समझती हूँ कि मुनासिब है। अगर कोई ऐसा है जो जॉइन करना चाहता है, तो मैं उसकी हेल्प भी कर सकती हूँ जॉइन करने में, उसको ट्रेन भी कर सकती हूँ। कोई अगर ये चाहता है कि उसने लेनी है कोई पॉलिसी, उसने अपने फाइनेंशियल सिक्योरिटी पे काम करना है, मैं उसकी भी हेल्प कर सकती हूँ। तो दीज़ वर ऑल माय रिप्लाईज़ फॉर ऑल दोज़ जो मुझसे कॉन्टैक्ट में थे, मुझसे डिफरेंट क्वेश्चंस पूछ रहे थे। ये जवाब उनके लिए हैं। और आप यकीन करें, मैं ईमानदारी से कहती हूँ कि सेल्स की फ़ील्ड बहुत मुनासिब जगह है औरतों के लिए। कोई डर नहीं है, कोई ख़तरा नहीं है, सिवाय इसके कि आप में इतनी पावर होनी चाहिए, इतनी पावर होनी चाहिए कि अगर कोई आपके राइट्स को वायोलेट करने की कोशिश करे, आपको किसी भी किस्म की हरासमेंट करने की कोशिश करे, आपको अपने हुकूक के बारे में पता होना चाहिए, और आपको ये पता होना चाहिए कि आपको अपने आप को बचाना किस तरीके से। देखिए, कोई मुल्क, कोई जगह, कोई शहर ऐसा नहीं है जहाँ पे ख़राब काम ना होता हो, जहाँ पे कत्ल ना होता हो, जहाँ पे आपको पता है अगवाकारी ना होती हो, जहाँ पे वायोलेशन ना होती हो, जहाँ पे क्राइम्स ना होते हो। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे ऐसा नहीं होता। शायद रिपोर्ट नहीं होते होंगे, लेकिन ऐसा होता ज़रूर है। मगर बचता वो है जो अपने लिए खड़ा होता है। अगर आपको अपने लिए खड़ा होना आता है, अगर आप में ख्वाब देखने के बाद उन ख्वाबों को पूरा करने की हिम्मत है, अगर आप लगन के साथ काम कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, आपके पास कॉन्टैक्ट्स हैं और आप उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं,
तो मैं समझती हूँ कि ये फ़ील्ड आपके लिए बहुत मुनासिब है और आप इस फ़ील्ड को जॉइन करें और यकीन करें कि वो गाड़ी जो आपने ख्वाब में देखी है, वो घर जिसमें आप रहना चाहते हैं, जिस डिज़ाइन का आप अपना घर बनाना चाहते हैं, ये सब कुछ आप खुद कर सकते हैं अपने पैसों से। और उसके लिए आपको ज़्यादा वक्त की भी ज़रूरत नहीं है। 1 से 2 साल, 1 से 2 साल के अंदर आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। बस आपको हिम्मत करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।